नाउ कश्मीर इज ऑन इंटरनेशनल रोड मैप, विच मीन्स के सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं, अब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी कश्मीर को अपने बकेट लिस्ट में रखेंगे. एंड व्हेन दे सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एनवायरमेंट, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ industrial prospects will be better for Kashmir. For example, food processing prospects, and those kind of which are environment related या nature related या perishable goods related, इस तरह की, या tourism related. मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारा बहुत सारे how do I say it? बहुत सारे corporate companies will look at Kashmir as a point of investment now. International corporate companies, and Kashmir will finally have a private sector. This is what I feel, because Kashmir mein private sector was missing. It was only and only public jobs, government jobs everywhere, public sector and government jobs. लेकिन अब मुझे लगता है कि वहाँ private investments अब जोर शोर से शुरू होंगे, foreign investments शुरू हो जाएंगे because of this event, and that is very very fruitful and beneficial for Kashmiris. Yes. बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है. और इनफैक्ट मैं इसी पर आपसे सवाल भी पूछने वाला था कि अभी तो हमने फेसलिफ्ट देखा जो कंस्ट्रक्शन है या जो चीजें बनी हैं, पाथवेज बने हैं. मैंने कई सारी तस्वीरें देखी, कई सारी मार्केट्स की तस्वीरें देखी, वो बड़ी जबरदस्त लग रही है और रात में तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही है. लेकिन जिस लिफ्ट की जरूरत कश्मीरी यूथ के लिए है, उनका भी तो दिमाग में अपग्रेड हुआ होगा कि भाई ये क्या हो रहा है. और पहले तो ये चीज नहीं होती थी. जैसे आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, ये तो पहली बार ही हो रहा है ना ये सारी चीजें. तो उनमें क्या बदलाव आया, किस तरह की सोच में बदलाव आ रहा है? देखिए, इट्स अनफॉर्चुनेट, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, फिर बोलेंगे कि गोदी मीडिया है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं. मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसको लेके खुश नहीं है. इट्स अ फैक्ट. बहुत सारे लोग खुश हैं, बट बहुत सारे खुश नहीं है. अब मैं आपको, इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, ओके. अब मैं आपको अच्छे से बाइफरकेट करके बताऊंगी कि कौन खुश है, कौन खुश नहीं है. ठीक है. खुश वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूटर्स हैं. दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड. दे वांट टू दे आर पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. ठीक है. वो कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लीगल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से, अपने टैलेंट को यूज करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, हमने ये इन्वेंट किया, हमने ये करके दिखाया. दैट इज द तबका जो खुश है. लेकिन एक और तबका है जो फ्री फंड्स में बिलीव करता है. अब वो तबका जो है, जो 500 रुपीज पर डे के हिसाब से स्टोन पेल्टिंग करता था, प्रोटेस्ट करता था, वो जो तबका है, उनके लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन हो गया ना अभी, क्योंकि वो सब बंद हो चुका है. अब जब व्हेन कश्मीर बिकम्स अ फुल्ली फंक्शनल इकोनॉमी, जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म रेवेन्यू और एप्पल एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इट हैज फुल्ली फंक्शनल इंडस्ट्रीज, इट हैज जॉब्स बीइंग जनरेटेड. तो ऑब्वियसली आपको घर बैठे बैठे 500 रुपीज पर डे नहीं मिलने वाले स्टोन पेल्टिंग करने के लिए. तो ये जो तबका है, ये वो तबका है जो इन सब चीजों से डिससैटिस्फाइड है, जो बार बार ये मुद्दा उठाता है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है कश्मीर में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिकॉज दे वांट अनरेस्ट टू रिमेन इन कश्मीर. बिकॉज जब तक कश्मीर अनरेस्ट के माहौल में नहीं रहेगा, तब तक इनको कश्मीर जिहाद के नाम पे चंदा ज़कात नहीं मिलेगा, तब तक इनको जो है 500 रुपीज पर डे स्टोन पेल्टिंग के लिए नहीं मिलेंगे. तो ये एक इजी मनी की आदत जिनको हो चुकी थी, वो इजी मनी वालों को ये चीज गलत लग रही है. लग रहा है कि इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन देयर पॉकेट्स, ऑन देयर इकोनॉमी. तो वो वाली इंडिया बैशिंग इंडस्ट्री जो है, उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट हो चुका है. तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्यों नाराज हैं. जी जी. अच्छा, आपने ये बात कही ना डेमोग्राफिक चेंज वाली, तो मुझे पड़ोसी की याद आ गई. पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार, मतलब ये आज का नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है, ये बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ. कह रहे हैं कि जी डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, वहां पे हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अब याना आप कश्मीर की रहने वाली हैं, मैं तो बहुत दूर, अभी तो खैर नोएडा में रहता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए भी अगर कोई मुझसे कहे कि मैं कश्मीर में तुम्हें शिफ्ट करा दूं, मेरे लिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, लेकिन मैं सर्दियों वाला आदमी नहीं हूँ, तो मैं वहां जाके रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. तो ये कैसे फिजिबल है कि डेमोग्राफिक चेंज कर दी जाएगी वहां पे? नहीं, देखिए, जब खुद का माइंडसेट लालची होता है तो इंसान को लगता है ना हर कोई वैसे ही है. दिस इज द सेम थिंग. इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे कश्मीर में, जो मेरे घर पे बेचारे जो कारपेंटर्स आए थे टू माय हाउस वाज आल्सो गेटिंग अ फेस लिफ्ट लाइक 6 months ago. तो मैंने उनके वीडियोस लिए. मैंने कुछ जो लेबरर्स जो ब्रिक किल्न्स में काम करते हैं, उनके वीडियोस उठाए. मैंने कहा इलेक्शंस आ रहे हैं तो आपके पास वोटिंग कार्ड तो होगा ही. कहते हैं हाँ जी है. मैंने कहा फिर डालोगे ना वोट कश्मीर में? नहीं, कश्मीर में क्यों डाले? मैंने कहा 1 मिनट, आप कितने सालों से कश्मीर हो? कुछ बोलते 29 ईयर्स से, कुछ बोलते 25 ईयर्स से. मैं कहा फिर आप यही वोट डाल. नहीं, हम अपने गांव में वोट डालेंगे, यहाँ क्या करना है हमको? So I was like, look at them, they're more interested in their gaon, their family, whatever they have left and come here to work.
एंड कश्मीर के लोग, मतलब कश्मीर के लोग ऐसे नहीं बोलते क्योंकि हम तो खुद बुलाते हैं उनको ना लेबर का काम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लोग कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज होगा, ये दीस पीपल आर नॉट इवन रेडी टू वोट इन कश्मीर, दे आर सेइंग हमारा अपना घर है, हमारा अपना गांव है। सो इट मेक्स नो सेंस टू से कि बस लोगों को यहाँ लाया जाएगा, फिर वोटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यू नो ऑल दिस सिली डिल्यूजनल थिंग्स दैट Pakistan keeps saying, China keeps supporting Pakistan to say delusional things, and then China also sounds delusional. So I think India has set an example कि इस तरह के प्रोपेगेंडा को काउंटर सिर्फ एक्शन से किया जाना चाहिए। इनसे जितना भी आप आर्ग्यू कर लो, अब डिल्यूजनल लोगों से आप कितना आर्ग्यू करोगे, कितना इनको कितने हम डिबेट्स करेंगे, कितना हम न्यूज पे जाके उनको बैश करेंगे, दे आर डिल्यूजनल। बीमार लोगों के साथ कितना आप बीमार को कितना समझाओगे? सो द ओनली वे टू प्रूव अ पॉइंट टू द वर्ल्ड, not that we need to prove a point to the world, but the only way to counter this propaganda is through action. And बहुत सारी schemes ऐसी हैं that is there for training the youth, you know, because you have to understand कश्मीर का जो youth था वो for the longest time उनका घर सिर्फ इंडिया बैशिंग से चलता था। इट्स अ फैक्ट देयर वाज वेरी फ्यू यूथ जो सचमुच कुछ करना चाहते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वो कश्मीर छोड़ के निकल गए क्योंकि वो कहते हैं यार मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इन सब चीजों में झमेलों में नहीं पड़ना। वो जाके बेचारा सेटल हो जाता है बैंगलोर में, हैदराबाद में। तो ऐसे बहुत सारे जो सेन रैशनल कश्मीरी थे वो निकल गए, डिस्पाइट द फैक्ट देयर हाउस इज सो ब्यूटीफुल, देयर होमलैंड इज सो ब्यूटीफुल, बट दे हैड टू लीव। यहाँ हर जगह यही, हर जगह मतलब कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है हर जगह, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह यही चल रहा है। We don't want to be part of this. तो बहुत सारे sane and rational Kashmiris निकल गए, लेकिन now they see an opportunity, we can go back home and there is so much we can do at home, and so many Kashmiris जो इन सब चीजों में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, अब वो बाहर खुल के बाहर आ रहे हैं। They are becoming entrepreneurs. There are so many chains of restaurants opening by young Kashmiri entrepreneurs and so many different kinds of businesses. जैसे कि मैंने पिछली बार भी एक डिबेट पे बोला था, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन फूड्स का बिजनेस, a young lady started, Kashmiri lady started, chocolate making, a young lady started. So many, I am myself witnessing so many new kinds of businesses are propping up, so many new avenues of employment are propping up. People want to do other things now, and these are the same people who were not interested in doing stone pelting for 500 rupees a day. They said ये कोई तरीका नहीं है कमाने का, हमें जायज तरीके से पैसे कमाने, रिज़्क कमाना है, हमें अपना टैलेंट दिखाना है दुनिया को। So many sports players are emerging from Kashmir and they are going and playing international tournaments. ये सब इनको मौके पहले कहाँ मिलते थे? This is all happening now because finally कश्मीरियों को लग रहा है कि there are other avenues of employment and income generation are opening up now. We don't have to be, हमें इन सब चीजों में मुलविस होने की जरूरत नहीं है घर चलाने के लिए। So these things are changing and जो इन सब इंडिया बैशिंग फैक्ट्रीज जो चलाते थे, जैसे आसिया अंद्रावी एंड यासीन मलिक, इन सबको जेल में डालना, आई फील इनको जेल में डालना was a bigger and more and bolder move देन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि आर्टिकल 370 से वैसे भी किसी आम कश्मीरी को कोई फायदा नहीं होता था। इट्स सिर्फ वो जो हमारे एक्स सीएम्स थे उनको फायदा होता था। तो इन लोगों को जेल में डालने से क्या है, अब कश्मीरी पेरेंट्स फील फ्री एंड दे ब्रीथ। अब हमारे नौजवानों को कोई गलत रास्ते पे भटकाने वाला, बहका के ले जाने वाला कोई नहीं बचा, अब वो सारे जेल में है। सो दिस जो बड़ी दिक्कत है, जो पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत हो रही है, पाकिस्तान को इतनी ज्यादा दिक्कत है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उनको सुधारने की कोई वो नहीं दिख रही कि हम ये करते हैं, वैसा करते हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं, आईएमएफ से नाक रगड़ रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कश्मीर की बड़ी चिंता है, कश्मीर की इतनी ज्यादा चिंता है उन्हें कि वो एक वोट्स बटोरने का वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वो एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वोट्स के लिए, आप समझो ना। तो उसके अलावा और रखा क्या है? अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने का पैशन उनको इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे जो सियासतदान है पाकिस्तान के, ये सारे असल में जो है या तो यूके सिटीजन्स हैं, या तो कनाडा सिटीजन्स हैं, या तो कहीं ना कहीं इनका ये पाकिस्तान सिटीजन्स हैं। पाकिस्तान सिटीजन्स आर जस्ट फॉर द पर्क्स, बिकॉज भाई हम यहाँ पे सियासतदान है। बट उनकी आप लैंग्वेज देखें ना कैसे, मतलब सी द वे ही टॉक्स, ही तो क्लियरली शोज, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही तो क्लियरली शोज दैट ही डजंट इवन टॉक लाइक अ पाकिस्तान, को तो उर्दू भी नहीं आती बोलने। तो इनका काम यही है कि भाई पाकिस्तान में रहो, सियासत करो, पावर आप बटोरो जितना बटोर सकते हो, और जो भी फंड्स वैसे आते हैं उसका 90% अपनी तिजोरी में भरो, 10% दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कुछ इन्वेस्ट कर लो पाकिस्तान में। और इन्वेस्टमेंट्स भी जो इनके हैं, जो चाइना के ऊपर पूरी तरह से, चाइना को इन्होंने ऑक्शन ही कर दिया एक तरह से अपनी कंट्री को। ये कंट्री उनकी रही ही नहीं,
ठीक है ना, ये सब पॉलिटिक्स करने के लिए ये मुद्दे हैं। कश्मीर इज जस्ट अ मुद्दा, बलूचिस्तान इज जस्ट अ मुद्दा कि भाई बलूचिस्तान में जो लोग नाराज हैं, एहतजाज करते रहते हैं, इनफैक्ट रेबेलियन करते रहते हैं, फिदाइन अटैक्स करते रहते हैं, बिकॉज दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड विद पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑन देयर लैंड। तो उनका कहना है कि इंडिया ये सब कराता है बलूचिस्तान में। आप मुझे बताइए, हम क्या ऐसे फजूल खर्ची करते हैं इंडियंस? क्या हम अपने पैसों का, जो इतनी मेहनत से हम इतने आगे बढ़े हैं, भाई हम मेहनत से आगे बढ़ते हैं, वेस्ट के फंड्स पे नहीं आगे बढ़ते हम अब मेहनत से स्पेस पे पहुंचते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं, ये वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। जिस चाइना से पूरी दुनिया इंपोर्ट करती है, उसी चाइना को पिछले 2 साल में हमने हमारे एक्सपोर्ट्स डबल हो चुके हैं पिछले 2 साल में। You understand, China, I think India is one of the biggest exporters to China. बहुत कम कंट्रीज से इंपोर्ट करती है, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जिससे वो इंपोर्ट करता है। $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं चाइना को। ये सब हम मेहनत से करते हैं, ओके, एजुकेट होकर करते हैं। हमारे युवाएं जो हैं दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, दे बिकम सीईओज, दे बिकम प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये जो है हम मेहनत से अचीव करते हैं, इनकी तरह तो नहीं कि चंदा और ज़कात पे हम जीते हैं। तो हम इस तरह की फजूल, हाँ, इस तरह की फजूल खर्ची थोड़ी हम करेंगे कि बलूचिस्तान में जो फिदाइन अटैक्स हो रहे हैं वो हम लोग फंड करते हैं। दिस इज लाइक स्टुपिडिटी, यू नो, इस तरह की बातें करना। मतलब ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि अपने आप को गड्ढे में गिरा देना, और इंडिया आगे बढ़ना है, गड्ढे में नहीं गिराना है। आपने बात कही ना कि हमारे यूथ, हमारी जाति है तो वो सीईओज बनते हैं। इस पे मुझे याद आया, टर्की में पाकिस्तान की यूथ गई तो गेट आउट पाकिस्तानीज वहां पे कैंपेन चला। ब्रिटेन में तो रूल ही बना दिया और बहुत ज्यादा वहां से डिपोर्टेशन चल रही है। ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन शुरू हो चुका है, इनफैक्ट इटली में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि 75 साल से ये कश्मीर कर रहे हैं, और कश्मीर के नाम पे मुझे लग रहा है कि जितना नुकसान पाकिस्तान को अब तक हो चुका है, उसके बाद तो उन्हें समझ जाना चाहिए, लेकिन अपना नुकसान कराए जा रहे हैं। तो इससे अब जो ये इनको कंट्री इनके डूब रही है, इसके बाद भी अगर कश्मीर कर रहे हैं, तो इससे इनको मिलेगा क्या, याना ये बताइए। वही तो मैं कह रही हूँ, इट इज दे आर बेसिकली प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस एंड ट्राइंग टू गेट वोट्स, बस इतना ही है। क्योंकि जब बात इमोशन की आती है तो लोग ये नहीं देखते कि ये आवाम को जिस दिन समझ आएगा कि असल में हम बर्बाद हो रहे हैं, इतना इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है हमारी कंट्री में, जो भी है, हमारी कंट्री इतने डेप्थ्स पे आ चुकी है, लिटरली, मतलब चाइना ने खरीद लिया है हमें। जब हमारी करेंसी जो गिरती जा रही है इतनी बुरी तरह से, जब इनको ये सारी चीजें पता चलेगी कि ये सारी चीजें कश्मीर की वजह से हो रही है, सिर्फ कश्मीर प्रोपेगेंडा की वजह से, बिकॉज इनएडवोकेट गवर्नेंस हो रही है और अपनी खामियों को छुपाने के लिए कश्मीर का मुद्दा और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया जाता है। कुलभूषण यादव एक इंसान पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स थोप देना, अपना सारा ब्लेम। It's not that we are bad politicians. It's Kulbhushan Yadav who's at fault. It's not that we are bad politicians. It's India who doesn't let us prosper. It's not that we are bad politicians. You know, it's always India's fault, Modi's fault, or Kulbhushan Yadav's fault. ये इनकी मतलब तरबियत है। और जिस दिन आवाम को ये समझ आएगा, हिदायत जिस दिन अल्लाह ताला जिस दिन इस आवाम को ये हिदायत देगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का रीजन ही है इंडिया बैशिंग, बनस्बत इंडिया बैशिंग, अगर आपने इंडिया के साथ दोस्ती की होती तो आज आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होते एग्जिस्ट, जैसे महंगाई, जैसे दवाइयों की कमियां, जैसे बहुत सारी चीजें, यू नो, आटे की कमी, चावल की कमी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं होती। और जिस तरह से रिलेशंस आर स्ट्रेन्ड, you know, it is such a ugly kind of a cold war. मतलब Jaishankar ji was, you know, naturally good with everyone, but you could see that discomfort, you know, when he was in front of Bilawal Bhutto in Goa. You could see that. तो वो unnecessary एक कोल्ड वॉर जैसी लोगों के बीच भी, लोग नहीं चाहते कि उनके क्रिकेटर्स यहाँ आए, लोग नहीं चाहते कि उनके सिंगर्स यहाँ आए। क्यों इतने सारे लोगों के पेट पे लात मारना जस्ट बिकॉज यू वांट टू हेट इंडिया? व्हाई? सो दिस हैज टू स्टॉप। देयर जो उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पहले ये चीज रोकनी है। खुद तो पैसे कमा कर बैठे, अब आप वीना मलिक को ही देख लीजिए, इंडिया से पैसे कमा कर गई, वहां जाके इंडिया बैशिंग शुरू कर लिया। ये क्या मतलब है? बिल्कुल What is this going on? You know, and you're trying to make money by India bashing. Come on, it's शर्म आती है मुझे कि ऐसे लोग हमारे नेबर्स हैं।